बुधवार की रात बिहार में एक दुर्घटना घटी। दिल्ली से पटना होकर कामाख्या जाने वाली नॉर्थ ईस्ट एक्सप्रेस पटरी से उतर गई। इस दुर्घटना में 4 जानें चली गईं और 60 से 70 लोग बुरी तरह से घायल हो चुके हैं। नमस्कार, मैं हूं ब्रजेश कुमार और आप चौपाल खबर देखते हैं। आइए आपको पूरा मामला विस्तार से बताते हैं कि आखिर हुआ क्या था। दरअसल नई दिल्ली से कामाख्या जा रही ट्रेन कल रात को डीडीयू जंक्शन से पटना रेल मार्ग पर बक्सर जिले के रघुनाथपुर पूर्वी गुमटी के पास ट्रेन की एक बोगी पलट गई और 6 बोगी पटरी से उतर गई। ट्रेन के डिब्बों की खिड़कियों पर लगे शीशे चकनाचूर हो गए। यात्री अपनी जान बचाने के लिए बोगियों से कूदने लगे। ट्रेन के गार्ड विजय कुमार ने बताया कि ट्रेन के पटरी से उतरने के प्रभाव से वह बेसुध होकर गिर गए थे। इस घटना में डाउन लाइन की पटरियां बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई हैं। आपको बता दें कि देश की राजधानी से राज्य की राजधानी की तरफ आने वाली रेल लाइन को डाउन लाइन कहा जाता है। नॉर्थ ईस्ट एक्सप्रेस को उत्तर प्रदेश के बाद बिहार से होकर पूर्वोत्तर की ओर जाना था। इस हादसे के बाद डाउन लाइन के पटरियों की यह दशा हो गई कि ट्रेन का उन पर से गुजरना मुश्किल सा हो गया। घायल हुए यात्रियों में से एक यात्री ने अपने मित्र को खो दिया। उसने अपनी पीड़ा जाहिर करते हुए कहा कि हम बुधवार को सुबह ट्रेन में सवार हुए थे और थका देने वाली सफ़र और सुबह जल्दी खाना खाने के बाद हम सो गए थे क्योंकि ट्रेन अगली सुबह किशनगंज पहुंचने वाली थी। तभी अचानक से एक जोर का झटका लगा और मैं अपनी सीट से नीचे गिर गया। मुझे यह सोचने समझने में थोड़ा समय लगा कि आखिर हुआ क्या था। नासिर की आंखें उस वक्त नम हो गईं जब उसने बचाव कर्मियों को अपने मित्र अबू जाहिद के शव को ले जाते हुए देखा। रुंधे गले से उन्होंने बताया कि इस हादसे में उनके दोस्त की मृत्यु हो गई। यह दुर्घटना होते ही स्थानीय लोग वहां जुटने शुरू हो गए। तुरंत ही मौके पर रेलवे पुलिस बल और चिकित्सीय दल भी पहुंच गए। प्रशासन ने तुरंत ही बक्सर के अस्पतालों को अलर्ट कर दिया। उसके बाद रेलवे की टीम ने ट्विटर पर पोस्ट के जरिए हादसे की जानकारी के साथ एक हेल्पलाइन नंबर भी जारी कर दिया। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि हम ट्रेन की पटरी से उतरने के कारणों का पता करेंगे। उसके बाद उन्होंने घटना में जान गंवाने वालों के प्रति अपनी शोक संवेदना भी व्यक्त की। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि बचाव अभियान पूरा हो गया है और सभी डिब्बों की जांच कर ली गई है। वहीं बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने ट्वीट करके लिखा कि बक्सर बिहार में देर रात हुई रेल दुर्घटना का समाचार अत्यंत दुखद है। मैंने रात्रि में बिहार भाजपा के अध्यक्ष सम्राट चौधरी और बक्सर से भाजपा के सांसद केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे जी से राहत कार्यों की जानकारी ली है। रेलवे प्रशासन तेजी से राहत कार्यों में लगा हुआ है। मैं शोक संतप्त परिजनों के प्रति अपनी गहरी संवेदनाएं व्यक्त करता हूँ। ईश्वर से सभी दिवंगत आत्माओं की शांति एवं घायलों के शीघ्र स्वस्थ लाभ की प्रार्थना करता हूँ। हालांकि इस घटना के बाद बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने हादसे में जान गंवाने वाले मृतकों के परिवार के लिए 4 लाख रुपए और सभी घायलों को 50 लाख रुपए मुआवजा देने का ऐलान किया है। साथ ही नीतीश कुमार ने कहा कि जैसे ही हमें घटना के बारे में पता चला हम काम में लग गए। हम हर किसी की मदद करने जा रहे हैं। लेकिन इस मामले में भी राजनीति शुरू हो गई और राहत और बचाव कार्यों से पहले पहुंचे भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने नीतीश कुमार को घेरे में ले लिया। उन्होंने कहा कि कोई भी हादसा दुखदाई होती है और ऐसे में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को राजनीति सूझ रही है। इतना ही नहीं, सम्राट चौधरी ने कहा कि घटना के 12 घंटे बाद नीतीश कुमार ने घटना को लेकर संवेदना व्यक्त की है। यह उनकी संवेदनहीनता का पता चलता है। वहीं बक्सर से सांसद केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे ने कहा कि यह एक भयावह दृश्य है। यहाँ की जनता ने जिस प्रकार से राहत बचाव कार्य में सहयोग किया है वो सराहनीय है। यहाँ के लोगों ने हमारे पार्टी कार्यकर्ताओं और जिलाध्यक्षों को जानकारी दी। मैंने रेल मंत्री से लेकर प्रधानमंत्री कार्यालय तक इस जानकारी को पहुंचाई, जिसके बाद राहत बचाव कार्य शुरू हो गया। आसपास के अस्पतालों को जानकारी दी गई और रेलवे की टीम वहां आ पहुंची। श्री चौबे ने कहा कि हम परिचालन की व्यवस्था को सुदृढ़ करने में लगे हुए हैं, जिसके लिए जांच पड़ताल चल रही है। इस घटना के बाद असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने ट्वीट कर लिखा कि मुझे आनंद विहार से कामाख्या जा रही नॉर्थ ईस्ट एक्सप्रेस 12506 के पटरी से उतरने की खबर मिली है। हम स्थिति पर करीब से नज़र रख रहे हैं और स्थानीय अधिकारियों एवं अन्य एजेंसियों के साथ संपर्क स्थापित कर रहे हैं। हादसे को लेकर बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने कहा कि ट्रेन के पटरी से उतर जाने की सूचना प्राप्त होते ही उन्होंने संबंधित जिला अधिकारी और पुलिस अधीक्षक से बात की। उन्होंने कहा कि बिहार सरकार तत्परता से पीड़ितों और घायलों के बचाव, राहत एवं उपचार कार्यों में जुटी हुई है। इस भयानक हादसे के बाद इस रूट पर चलने वाली कई ट्रेनों को रोक दिया गया है। रेलवे की टीम ने दीनदयाल उपाध्याय की ओर से जाने वाली कई ट्रेनों के रूट को डाइवर्ट करके
डीडीयू सासाराम आरा और डीडीयू गया पटना रूट से भेजने का बंदोबस्त किया है। ट्रेन नंबर 15-125 और 15-126 बनारस पटना जनशताब्दी ट्रेन को कैंसिल कर दिया गया है। इसके साथ ही रेलवे ने विभूति एक्सप्रेस, गुवाहाटी राजधानी एक्सप्रेस, सीमांचल एक्सप्रेस और पंजाब मेल समेत आधा दर्जन ट्रेनों का रूट बदलकर भेजने की संभावना जताई है। रूट बदलाव के अलावा रेलवे टीम के सामने कई और समस्याएं भी हैं। दरअसल डाउन लाइन क्षतिग्रस्त होने से पूरी व्यवस्था डामाडोल हो गई है। अप और डाउन लाइन की कई ऐसी ट्रेन हैं जो जहां की तहां खड़ी हैं, जैसे दिलदार नगर में सीमांचल एक्सप्रेस खड़ी है, दरौली में मेमो पैसेंजर, धीना में सिक्किम महानंदा एक्सप्रेस, इसके अलावा अप पुणे दानापुर एक्सप्रेस, बाबा बैजनाथ धाम एक्सप्रेस, चंडीगढ़ सुपरफास्ट एक्सप्रेस, पाटलिपुत्रा एक्सप्रेस, विक्रमशिला एक्सप्रेस, पाटलिपुत्रा एक्सप्रेस, भगत की कोठी कामाख्या एक्सप्रेस, बीकानेर गुवाहाटी एक्सप्रेस, डिब्रूगढ़ राजधानी एक्सप्रेस, तेजस एक्सप्रेस और पूर्वा एक्सप्रेस जहां थी वहीं रुकी हुई है। इस घटना पर पीएम मोदी ने भी आज अपनी गहरी शोक संवेदना व्यक्त की है। प्रधानमंत्री कार्यालय ने एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा कि नॉर्थ ईस्ट एक्सप्रेस के कुछ डिब्बों के पटरी से उतरने के कारण लोगों के जान जाने से दुख हुआ। शोक संतप्त परिवारों के प्रति संवेदनाएं। मैं घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना और प्रार्थना करता हूं। अधिकारी सभी प्रभावित लोगों को हर संभव सहायता प्रदान कर रहे हैं। इस घटना को लेकर अब केंद्र सरकार ने भी मृतकों को 10 लाख मुआवजे का ऐलान किया है। बहरहाल रघुनाथपुर में रेलवे ट्रैक से मलबा हटाने का काम जारी है ताकि जल्द से जल्द रेल परिचालन को सुचारू रूप से चालू किया जा सके। ऐसे ही तमाम वीडियो के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।